हेलो स्टूडेंट, ये सीरीज़ नंबर 1 हम लोग कवर करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की। और आपको जो पीडीएफ मिली है उसका आंसर आप इसमें से अपना करेक्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ लेते हैं। राज्य को विश्व आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया? हीगल ने राज्य को अनेक विशेषणों से अलंकृत किया। राज्य विश्व आत्मा अर्थात ईश्वर का पार्थिव रूप है। यह पृथ्वी पर विद्यमान ईश्वरीय विचार है। संसार के संगठन में व्यक्त ईश्वरीय इच्छा है। यह पूर्ण बौद्धिकता की अभिव्यक्ति है। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें 1। हीगल ने राज्य को विश्व आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। राज्य ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। ये कथन किसका है? ये कथन जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है और एग्ज़ाम में आने के इसके चांसेस भी हैं। ये प्लेटो का कथन है। इसमें प्लेटो ने राज्य का आधार व्यक्तियों के चरित्र को मानने के कारण ही प्लेटो ने कार्य विशेषीकरण यानी थ्योरी ऑफ स्पेशलाइजेशंस, दार्शनिक राजा के शासन, शिक्षा एवं संरक्षकों के साम्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वे प्राकृतिक अवस्था में था। ये कथन किसका है? ये रूसो का कथन है। इस पर आप टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सभी जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये कथन किसका है? ये भी कथन आपको याद रखना चाहिए। ये आपका रूसो का कथन है। इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में उन्होंने अपनी दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं। ये कथन किसका है? ये आपको सबको पता है कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात किस विद्वान ने की थी? जॉन लॉक ने। तो जॉन लॉक ने राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात की थी और इन तीनों को प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में रखा था। तो जॉन लॉक पे आप टिक कर देंगे। अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। कथन किसका है? ये आपका कथन जो है जॉन स्टुअर्ट मिल का है और उन्होंने ये कथन अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक ऑन लिबर्टी में बयान किया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। व्यक्ति राज्य के लिए है। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। ये कथन टी.एच. ग्रीन की किस पुस्तक में है? ये टी.एच. ग्रीन की मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। आप इसको ऑप्शन सेकंड को टिक कर देंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपको जैसे कि पता है रूसो की है और ये 1762 में पब्लिश उनका ग्रंथ है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ एक ग्रंथ है। ऑन लिबर्टी ये जॉन स्टुअर्ट मिल की, आपको पता लग गया। तो ये आपके कोर्स की दोनों बुक्स हैं, इसे भी याद रखेंगे, दोनों का पब्लिकेशन याद रखेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप इसको गलत ना करें। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो ये नोट वाला ज़रूर देख लेंगे कि कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। प्लेटो की पुस्तक पूछी रिपब्लिक, बिल्कुल सही है, आप इस पर टिक कर लेंगे। लॉक की पुस्तक लिव्याथन नहीं है, लिव्याथन जो है आपकी हॉब्स की पुस्तक है। मार्क्स की दास कैपिटल बिल्कुल सही है, 1848 का लिखा हुआ ग्रंथ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये आपकी रूसो की है। रिपब्लिक आपकी प्लेटो की है। जॉन लॉक जो है ये पुस्तक लिव्याथन हॉब्स की है, जॉन लॉक की नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट किसकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है? ये आपकी जॉन लॉक की इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इस पर भी आप टिक कर लेंगे। अब आप देखेंगे हॉब्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऊपर भी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। ये हॉब्स ने कौन सी पुस्तक में किया? लेवियाथन में। इसमें स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेंगे, लेवियाथन है ये बेटा, ठीक है। ये 1651 में पब्लिश बुक है हॉब्स की, जिसमें उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। प्लेटो के रिपब्लिक में न्याय निहित है किसमें है भाई? जीवन में अपने स्थान के कर्तव्यों को करने में। प्लेटो ने जो ये अपना रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी, इसमें उन्होंने
आइडियल स्टेट के बारे में हमें बताया था। किसके बारे में? आइडियल स्टेट के। तो आप, और ये भी आ सकता है कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसका शीर्षक क्या है, ये भी आ सकता है। तो शीर्षक क्या है उसका? न्याय से संबंधित। रिपब्लिक का शीर्षक है न्याय से संबंधित, कंसर्निंग जस्टिस। ठीक है। उससे रूसो ने एक और उसकी विशेषता प्रकट की है कि रिपब्लिक जो है शिक्षा पर लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, फाइनेंस ट्रीटाइज है रिपब्लिक प्लेटो की, ये किसने कहा? तो आप रूसो लगा देंगे। प्लेटो ने अपने न्याय विषयक सिद्धांत का प्रतिपादन मानव स्वभाव के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से आरंभ करता है। उसके अनुसार मानव आत्मा में 3 प्रधान गुण होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रीजन, करेज एंड एपेटाइट, यानी वासना, शौर्य, विवेक। विवेक जो है वो राजा का गुण है, शौर्य जो है वो सोल्जर्स का है, वासना जो है वो फार्मर्स का है, एपेटाइट क्लास का है। उसके अनुसार समाज में न्याय की उपलब्धि तभी हो सकती है जब उसका प्रत्येक घटक अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार आचरण करे, अर्थात अपने स्वधर्म का पालन करे। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का पहला विकृत रूप क्या है? अल्पतंत्र है। इसमें लोकतंत्र है, ऑप्शन में निरंकुश तंत्र है, अल्पतंत्र है, सम्मान तंत्र है। तो बेटा प्लेटो ने आदर्श राज्य के स्वरूप के पतन के कर्म को 5 भागों में बांटता है राजतंत्र के रूप में: कीर्तितंत्र, अल्पतंत्र, लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र। राजतंत्र में जनता को सर्वाधिक सुख प्राप्त होता है क्योंकि इसमें न्याय भावना से अनुप्रमाणित दार्शनिक राजा शासन करता है। साम्यवाद के पतन के बाद योद्धा अपनी कीर्ति महत्वाकांक्षा बढ़ाने की दृष्टि से राज्य का संचालन करते हैं। ये राजतंत्र का पहला विकार है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा सम्मान तंत्र। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। सीमित सरकार का प्रमुख समर्थन किसने किया था? आपको पता है, लॉक ने किया था। सभी को पता होना चाहिए। लॉक ने लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की थी, लिमिटेड सॉवरेंटी की बात की थी। जॉन लॉक की बात टिक लगा देंगे। प्राकृतिक अवस्था मनुष्य समान, आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट था, ये कथन किसका है? रूसो। क्वेश्चन नंबर 15 पे चाहते हैं। हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है क्योंकि व्यक्तिवादी का है क्योंकि वह समझता है कि बौद्धिक आत्मरक्षा सामाजिक समझौता चाहती है। तो ऑप्शन आप 4th पे टिक कर लेंगे। वह समझता है क्योंकि हॉब्स व्यक्तिवादी था, क्योंकि उसमें आत्मरक्षा की बात की थी और आत्मरक्षा के लिए ही वो अपने सारे प्राकृतिक अधिकारों को एक राजा को सौंप देता है। तो आंसर इसका 4th हो जाएगा। कला और विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है, ये कथन किसका है? ये कथन जो है रूसो का कथन है। इस पे आप टिक लगा लेंगे बी ऑप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। किसने दर्शन को सर्वोच्च संगीत माना है? अगर ऑप्शन आपके पास खाली प्लेटो आए तो प्लेटो पे टिक लगाएंगे, क्योंकि प्लेटो ने ही अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन में म्यूज़िक और जिम्नास्टिक पर और जनरल साइंस पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। लेकिन यहाँ ऑप्शन पाइथागोरस। तो प्लेटो ने जो अपनी ये एजुकेशंस का जो सिस्टम, संगीत जो ग्रहण किया था, वो पाइथागोरस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे प्लेटो। तो यहाँ पे पाइथागोरस आ जाएगा। अगर पाइथागोरस का ऑप्शन नहीं है तो आप किसने संगीत को सर्वोच्च स्थान दिया है तो आप प्लेटो पे टिक करेंगे। जहाँ कोई विधि नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, एग्जाम में आ भी जाएगा। आप मुझसे एग्ज़ाम के बाद पेपर को शेयर करेंगे तो इसमें लॉक आ जाएगा बेटा, लॉक पे टिक करेंगे। लॉक ने लॉस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डाला है। प्राकृतिक अधिकार थे, राजी भी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन उनकी कोई व्याख्या करने वाला नहीं था। और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो कोई उसका सॉल्यूशन के लिए कोई जुडिशियल सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो आंसर इसका आपका हो जाएगा 18 का लॉक। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का वर्णन किस में किया है? न्याय सिद्धांत का वर्णन मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, रिपब्लिक में किया है। रिपब्लिक उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। तीनों बुक को याद रखेंगे, लॉज को, स्टेटमेंट्स को, रिपब्लिक को। जो लिबर्टी दी है ये जेएस मिल की इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसे भी याद रखेंगे। ये 1859 में पब्लिश है और इसमें प्लेटो की जो शिक्षण संस्थान है उसका भी नाम याद रखेंगे, एकेडमी। प्लेटो ने किसकी स्थापना की थी? एकेडमी की। क्वेश्चन नंबर आप 20 पे आ जाइए। राज्य की विलुप्त होने की अवधारणा का संबंध किससे है? ये मार्क्सवाद से संबंधित है। तो आप मार्क्सवाद पर लगा देंगे। ऑल द बेस्ट। आप लोग सब अच्छे से इन क्वेश्चंस को लर्न करके जाएंगे। उधर इसकी पीडीएफ है
उसे आप करेक्ट कर लेंगे। अगर आपको खुद से आंसर आते हैं तो और अच्छी बात है। याद करने के बाद उसके बाद सेकेंड सीरीज़ भेजूँगी आपको। कोशिश करती हूँ कि आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 अबव क्वेश्चन चले जाएँ और आप उसे अच्छे से पढ़ कर जाएँ। ठीक है, ऐसा नहीं इसे बस देखा और रख दिया। इसको एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी सबको रिवाइज़ करके जाएंगे। ठीक है, और बाद में अपने पेपर को मुझसे शेयर करेंगे कि क्या क्वेश्चन पेपर कैसा आया है, फिर मैं उसके आंसर की भी आपको बताऊंगी। ठीक है, ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।